तो Vivo X300 Ultra इंडिया में लॉन्च होने वाला है 6 मई को। तो मैं बहुत टाइम से एक एंड्रॉयड फ़ोन ढूंढ रहा था जिसका कैमरा बहुत ही तगड़ा हो, और रिसेंटली मुझे Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट में पता लगा कि उनकी जो टॉप एंड X300 Ultra सीरीज़ है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है 6 मई। तो मैंने डिसाइड किया कि सबके लिए कन्फ्यूज़न एक ही टाइम पे क्लियर कर देते हैं। तो पहली बार मैंने जब फ़ोन को देखा तो मुझे लिटरली विश्वास नहीं हो रही थी कि मैं एक फ़ोन की वेब पेज पे हूँ। मुझे लगा मैं एक DSLR कैमरा की वेबसाइट को देख रहा हूँ, क्योंकि भाई एक्सटर्नल टेली कन्वर्टर किट भी आती है जिससे कि आपका फोन एक DSLR जैसा परफॉर्म करने लग जाती है। तो Vivo के हिसाब से इस फोन में जो स्टॉक रियर कैमरा दी गई है उसमें एक 35mm 200 मेगापिक्सल का जाइस डॉक्यूमेंट्री सोनी LYT901 मेन सेंसर वाली लेंस है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है। और इस 200 मेगापिक्सल लेंस का मतलब है आप बहुत ज्यादा डिटेल में पिक्चर ले पाएंगे। आप एक फोटो ले सकते हो और एडिटिंग के टाइम पे आप अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा जूम भी कर रहे हो तो फिर भी आपका पिक्चर उतना ज्यादा फटेगा नहीं, ब्लरी नहीं होगा। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब कैमरे के अंदर स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर दी गई है, अंधेरे में भी फोटो और वीडियो को स्टेबल रखेगी। और इसके अंदर एक 35mm का 200 मेगापिक्सल सैमसंग का AP0 टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है, जिससे आपको 3.7x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। ये भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। फोटो या वीडियो लेते समय आप रियल जूम कर सकते हो। ये डिजिटल जूम की तरह नहीं है, इसमें एक स्पेशल लेंस दिया गया है जिससे आपका इमेज जो है सब्जेक्ट के बहुत ही नजदीक जाकर फोटो ले सके हैं। पेरिस्कोप वाला जो डिजाइन है ये दो मिरर को कंबाइन करता है ताकि एक DSLR कैमरा जितनी लेंस को छोटी डिवाइस यानी कि एक स्मार्टफोन के अंदर फोल्ड करके एडजस्ट कर सके। तीसरा जो हमारा लेंस दिया गया है वो है एक 14mm की 50 मेगापिक्सल जाइस सोनी LYT818 अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस, जो भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आती है। ये लेंस बस आपका कैमरा एंगल और भी ज्यादा जूम आउट करता है। छोटे रूम्स या फिर बहुत वाइड एंगल शॉट्स जैसा कि एक ग्रुप फोटो, पहाड़ का फोटो और लंबी लंबी बिल्डिंग्स आप इस लेंस की मदद से ले सकते हो आसानी से, जहाँ पे आप ज्यादा पीछे नहीं हट सकते। इसके अलावा फोन में एक 6600 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर है, 16GB तक की रैम आपको मिल जाती है। फोन में एक 6.8 इंच 2K AMOLED 144 हर्ट्ज डिस्प्ले भी दी गई है। अब देखते हैं हमारे पास बाकी कौन सा ऑप्शन है जो हम इस प्राइस रेंज में कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि मैं OnePlus 15 या फिर Oppo Find X9 Ultra को भी देख लूँ, क्योंकि उसमें उसका प्राइसिंग भी थोड़ा सा कम है और कैमरा शायद उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी X300 Ultra जैसा। फिलहाल मैं OnePlus 15 की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि OnePlus इंडिया से निकलने वाले हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ Oppo Find X9 Ultra को कंपेयर करने वाला हूँ इसके साथ। अब देखते हैं Vivo X300 Ultra और Oppo Find X9 Ultra में क्या डिफरेंस है। तो दोनों फोन्स में सेम प्रोसेसर दी गई है जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5। बैटरी के मामले में Find X9 Ultra थोड़ा सा ज्यादा 7050 mAh का बैटरी, बट Vivo X300 Ultra में थोड़ी सी कम 6600 mAh बैटरी मिल रही है हमको। दोनों फोन में डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, 2K 144 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है। Find X9 Ultra में आपको एक 300mm की Hasselblad टेलीकन्वर्टर किट मिल जाती है, जबकि Vivo X300 Ultra में आपको 400mm की Zeiss टेलीकन्वर्टर किट मिलती है। दोनों तकरीबन सेम ही परफॉर्म करने चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों लेंस की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो कैमरा के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करेंगे, तो मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। बट मुझे ये भी पता है कैमरा की परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से Oppo की जो कलर OS है वो बेटर और स्मूथ लगती है एक्सपीरियंस Vivo की फन टच OS से अगर कंपेयर करें। तो प्राइसिंग की बात करें तो Vivo X300 Ultra अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 से शुरू होने वाला है। Oppo Find X9 Ultra इंडिया में 1,30,000 से स्टार्टिंग होने वाला है। तो मुझे लगता है दोनों स्मार्टफोन्स का लगभग सिमिलर होगा। लोग कह रहे हैं कि दोनों फोन में जो एक्सटर्नल लेंस अटैचमेंट मिलने वाली है वो थोड़ी सी लेट लॉन्च हो सकती है, शायद 2027 में भी मिल सकता है। तो बैटरी, सॉफ्टवेयर और प्राइसिंग के मामले में मुझे लगता है कि Oppo थोड़ा बेटर वैल्यू फॉर मनी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है जो Vivo X300 की कैमरा है वो उतना मेरे लिए यूजफुल रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि Vivo या फिर iQOO का जो कैमरा सॉफ्टवेयर है उतना अच्छा नहीं है कैमरा के साथ अगर कंपेयर करें। तो मैं जानना चाहूँगा आपको कौन सा फ़ोन पसंद है और आप लेने वाले हो। प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दिया हो तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ नया जानने को मिला तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।